हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। इस चैप्टर के नाम है आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक सपना है। इसके राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को बताऊंगी। तो आप लोग बिना समय गंवाए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक सपना है। इसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। याद रखिएगा, इनके पिताजी के नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर और इनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न दे देता है, हम लोग जे आर और एस आर लिखता है उनके नाम के बाद। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जूनियर में मानिएगा आई हैव ए ड्रीम के राइटर तो जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है And as we walk, we make the flag that we shall. And as we walk, we make the flag that we shall. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज फाइट। नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा ऑलवेज मार्च अहेड यानी हमेशा आगे रहते थे। शपथ लिए थे हमेशा आगे रहने के लिए। जो नेग्रो जाति के लोग थे वे लोग हमेशा आगे रहने के लिए शपथ लिए थे, क्योंकि उन्हें गोरे लोग यानी वाइट पीपल उन्हें बैकग्राउंड में कर दिए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑलवेज मार्च अहेड। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे रहेंगे वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट है द स्लम एरिया डेंसली populated by an isolated community is marked by. The slum area densely populated by an isolated community is marked by. तो इसका ऑप्शन दिया है सेफलेस, फॉलन, घेटो और शिस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घेटो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, घेटो यानी गंदी बस्तियों यानी निग्रो जाति के अंतर्गत आते थे। घेटो या गंदी बस्ती में रहने वाले लोग थे, तो एक समुदाय में रहते थे और अपना अधिकार मांग रहे थे, सिविल राइट्स। नेक्स्ट है किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी मार्टिन लूथर किंग। तो इसका ऑप्शन है आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, सिफरेटिस्ट, ऑरेटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑरेटर्स थे। जो किंग थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो वे एक ऑरेटर यानी वक्ता थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑरेटर्स, वे एक महान ऑरेटर्स थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द ऑथर एडवोकेटेस। तो ऑथर जो थे मार्टिन लूथर किंग, ऑथर यानी लेखक, तो वे क्या थे? तो इसका ऑप्शन है नॉन वायलेंस स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, बोथ द ऑलवेज नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट स्ट्रगल मानी अहिंसा से संघर्ष करना चाहते थे, वे अहिंसा पूर्वक अपनी स्वतंत्रता पाना चाहते थे, अपने अधिकार को पाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन यानी मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, 1929 में मार्टिन लूथर किंग का बर्थ हुआ था, 1929। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड ऑन यानी मार्टिन लूथर किंग को किसने कब हत्या किया गया? यानी एसेसिनेटेड माने हत्या करना। आप लोग जानते हैं कि उन्हें हत्या कर मृत्यु हुआ था हत्या के कारण, एसेसिनेटेड यानी हत्या करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अप्रैल 4 यानी 4 अप्रैल को उनका हत्या कर दिया गया था, एसेसिनेटेड कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4 अप्रैल। नेक्स्ट है किंग वाज एसिनेटेड इन। किंग वाज एसिनेटेड इन यानी मार्टिन लूथर किंग को कब हत्या किया गया था? तो इसका ऑप्शन जो दिया है 1968, 1954, 1942, 1978। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1968। मार्टिन लूथर किंग को एसिनेटेड 4 अप्रैल 1968 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1968। नेक्स्ट, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग अन। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग अन। जो आई हैव ए ड्रीम है, मेरा एक सपना है, तो वह एक स्पीच है। तो इस स्पीच को किंग यानी मार्टिन लूथर किंग ने कब दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 28, 1963। अगस्त 28, 1963 में वे अपने स्पीच को डिलीवर्ड किए थे अमेरिका के कैपिटल जो वाशिंगटन है, वहीं पर वाशिंगटन डीसी में वे स्पीच दिए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल। अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए बैड चेक। जो अमेरिका था तो वो निग्रो पीपल को एक बहुत ही बुरा चेक दिया था, बैड चेक, ए बैड चेक दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ए बैड चेक। नेक्स्ट, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन। बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन। तो इसका ऑप्शन है फुलफिल्ड, हाफ फुलफिल्ड, रिमेन अनफुलफिल्ड और नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिमेंड अनफुलफिल्ड। रिमेंड अनफुलफिल्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी। टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेटल। यानी टू ओवरलुक यानी नज़रअंदाज करना, ओवरलुक यानी होता है, और निग्रो वुड बी यानी निग्रो जाति के लोगों को नज़रअंदाज करना क्या है? तो यह हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे नेशन के लिए घातक है। फेटल यानी घातक होता है, फेटल विनाशकारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विनाशकारी है। नेक्स्ट, The Negroes made the flag that they will always. The Negroes made the flag that they will always. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्च अहेड। जो निग्रो जाति के लोग हैं वे शपथ लेते हैं कि हम लोग हमेशा आगे की ओर रहेंगे, मार्च अहेड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मार्च अहेड। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट वी कांट बी सेटिस्फाइड। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीटेड दैट वी कांट बी सेटिस्फाइड। यानी जो मार्टिन लूथर किंग थे जो अपना स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कितने बार रिपीट किया वी कांट बी सेटिस्फाइड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 टाइम्स। उन्होंने 5 बार रिपीट किया कि वी कांट बी सेटिस्फाइड, वी कांट बी सेटिस्फाइड। जितना आपका वो दिया है ना भाषण उनका जो लिखा है चैप्टर में, उसमें पूरा आप गिनिएगा तो 5 बार ही कहे हैं वी कांट बी सेटिस्फाइड, 5 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 5 टाइम्स। नेक्स्ट है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर। जो मोमेंटस वर्ड है वह क्या सूचित करता है? तो इसका ऑप्शन दिया है फॉलिशनेस, एग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनी इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस जो वर्ड है वह वेरी इंपॉर्टेंट को सूचित करता है। नेक्स्ट है दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेट देयर राइट। गेट देयर राइट, गेट देयर राइट, उनका ये सब अधिकार है। नेक्स्ट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट यानी जाति भेदभाव किसके विरुद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन राइट, यानी मानव के अधिकारों के विरुद्ध है। ये जाति पाति का भेदभाव करना, ये अलगाव, ये सब
ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ह्यूमन राइट। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है, रेशियल माने जाति। नेक्स्ट है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, मेरा एक सपना है, इसे किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ रिटन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ रिटन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग ने कौन सा पार्ट लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, ऑप्शन नंबर वी राइट होगा। नेक्स्ट है आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द यूएसए, द यूएसए से वो बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी वो भी अमेरिका के थे और निग्रो जाति से वो भी बिलोंग करते थे। जो मार्टिन लूथर किंग जी थे वो ऑरेटर थे एक महान। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ द डैश ऑफ फेलिंग, द कंडीशन ऑफ द फीलिंग डैश ऑफ फेलिंग, तो इसका ऑप्शन है अफ्रीकन, निग्रोज, इंडियन और नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज ऑफ फेलिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द कंडीशन यानी स्थिति और यहाँ ऑफ फेलिंग माने होता है दयनीय, तो दयनीय स्थिति किनका है? तो निग्रोज जाति के लोगों का है दयनीय स्थिति, निग्रोज यानी हबसी लोग, निग्रोज का अर्थ होता है हबसी लोग, तो हबसी यहाँ तो निग्रोज जाति के लोगों का जो दयनीय स्थिति है वो ऑफ फेलिंग है, बहुत ही कंडीशन उनका ऑफ फेलिंग हो गया है, स्थिति दयनीय हो गया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज स्वेल्टरिंग विथ द हेड ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, fill in the blank is sweltering with the heat of injustice and oppression, तो इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, टेक्सास, चाइको और मिसिसिपी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मिसिसिपी। नेक्स्ट है fill in the blanks was a great orator, fill in the blanks was a great orator, कौन थे? ग्रेट महान वक्ता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी थे जो एक महान यानी ग्रेट ऑरेटर थे। मार्टिन लूथर किंग वाज ए करेक्ट ऑरेटर, ग्रेट ऑरेटर थे मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रो, वो भी निग्रो जाति से बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी मार्टिन लूथर किंग को शांति के लिए नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? तो इसका आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में मार्टिन लूथर किंग को शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 1964, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लेव्स, स्लेव्स यानी गुलाम थे वे अमेरिका के निग्रो जाति के लोग पहले। नेक्स्ट, डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यानी फिल इन द ब्लैंक इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यूएसए का कौन सा ऐसा स्थान है जो डिजर्ट यानी मरुस्थल के समान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मिसिसिपी। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने चिल्ड्रेन यानी बच्चे थे? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 4। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 4 थे उनके चिल्ड्रन। नेक्स्ट, fill in the blanks advocates non-violent struggle। fill in the blanks advocates non-violent struggle। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन। वाइट अमेरिकन से वे लव करते थे यानी प्रेम करते थे। वे यानी वे ब्लैक अमेरिकन या फिर वाइट अमेरिकन, वे सभी से इक्वली रहते थे यानी बराबर। वे किसी से नफरत नहीं करते थे, वे सभी को एक समान समझते थे। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए क्या थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल राइट एक्टिविटीज। सिविल राइट एक्टिविटीज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक सिविल राइट एक्टिविटीज थे यानी वे अधिकारों को अपने अधिकार के प्रति कार्यशील थे। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवरेड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवरेड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। वे जो अपने स्पीच को डिलीवर किए थे वाशिंगटन डीसी में, तो अगस्त कितना में? तो इसका जो होगा यहाँ पर बी यानी 28 अगस्त 1963 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 28 अगस्त 1963 में वे अपने स्पीच को डिलीवर किए थे वाशिंगटन के डीसी में, अगस्त 28 1963 में। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट होगा। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्रिमिनेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशियल। रेशियल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रेशियल। नेक्स्ट है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव ए ड्रीम स्पीच को डिलीवर किया था। नेक्स्ट है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज। द बैंक ऑफ जस्टिस इज यानी न्याय का बैंक क्या हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकरुप्ट। बैंकरुप्ट हो गया है। बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरुप्ट हो गया है यानी दिवालिया हो गया, दिवालियापन हो गया यानी कंगाल हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपका अंग्रेजी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था रहा, तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।